बताया था कि ये एक वेक्टर O to N वेक्टर A और O to N वेक्टर B। आपको बताया था कि इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है। इनको हमने ऐड करना है हेड टू टेल रूल के तहत। ऐड किया हेड टू टेल रूल के तहत। फर्स्ट वेक्टर का हेड है ए वेक्टर और ये बी वेक्टर की टेल। ये भी बताया था कि जब बी को उठा के ए पे प्लेस किया है तो इस बात का ध्यान रखना है कि गिवन डायरेक्शन पर तीन ना हो। मतलब ए का हेड है बी की टेल है। आप देखेंगे ए का हेड है और बी उठा के इस पे प्लेस किया। ए का नेम तो वही O to N ही रहेगा लेकिन बी का नेम चेंज हो जाता है M to N, इसलिए कि बी का लिंक O से खत्म हो। बी को जब हम प्लेस कर देते हैं तो उसका लिंक खत्म हो गया O से, इसलिए उसका नया नेम M है। अब आप बी का हेड और ए की टेल ये रिजल्टेंट बनेगी। बी का हेड और ए की टेल ये रिजल्टेंट आप इक्वल्स टू ए प्लस बी। कल भी हमने बनाई, दोबारा इसलिए बना रहा हूँ, टॉपिक यही से स्टार्ट होना है। अब टोटल तीन वेक्टर्स हैं, एक ए दूसरा बी और आर उनका रिजल्टेंट है। अब मैंने ये कहा था कि इनके दो दो कंपोनेंट हैं। ए के दो कंपोनेंट, एक एक्स में दूसरा वाई में। आर के दो कंपोनेंट, एक एक्स में एक वाई में। और बी के दो कंपोनेंट, एक एक्स में एक वाई। अब इनके दो दो कंपोनेंट बनाने के लिए मैंने आपको कल भी कहा था दो दो परपेंडिकुलर्स हैं, लेकिन दो दो परपेंडिकुलर नहीं लेते, सिर्फ एक प्रोजेक्शन ड्रा करके एक सिंगल प्रोजेक्शन M to S या M to Q कर दो। कोई नाम दे, नाम तब्दील हो सकता इस प्रोजेक्शन की वजह से जो कि हमने एक्स एक्सिस पे ड्रा किया है। ये वाला ए बन जाएगा ए एक्स और ये बन जाएगा ए वाई। मैंने आपको कल भी कहा था कि सिर्फ एक प्रोजेक्शन ड्रा करके हमने दो कंपोनेंट बना लिए। अपनी आसानी के लिए ऐसा किया हमने, एक ए एक्स एक ए वाई। फिर हम आर का प्रोजेक्शन ड्रा करते, ये वेक्टर बी है, आर का प्रोजेक्शन ड्रा किया एन से एस तक। ये एन से एस तक ड्रा किया तो ये टोटल जो है ये बन गया आर बाय टोटल, और ये वाला जो टोटल है वो बन गया आर एक्स। ये जो नया प्रोजेक्शन हमने ड्रा किया है एन टू एस, इसका फायदा ये हुआ कि एक आर बाय बन गया, एक आर एक्स बन गया। आपने देखा कि ए के लिए भी एक ही प्रोजेक्शन था एम टू एक्स एक्सिस पे था, आर के लिए भी एक ही प्रोजेक्शन है एन एस जो एक्स एक्सिस पे है, और बी यहां पे है एम टू एन, तो बी का ये प्रोजेक्शन है एम बी वाई एक्सिस पे ड्रा करें। प्रोजेक्शन ऐसे ड्रा करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल बने। आपने जब ये प्रोजेक्शन ड्रा किया तो ओ एम क्यू एक ट्रायंगल बने। आपने जब एन एस ड्रा किया तो ओ एस एन एक राइट एंगल ट्रायंगल बने। अब आपने एम से टी ड्रा किया तो ये बी है अगर, तो ये बी एक्स और ये बी वाई बन गया। तो टोटल तीन प्रोजेक्शन, तीन परपेंडिकुलर, पहला एम टू क्यू, दूसरा एन टू एस, तीसरा एम टू टी। कंपोनेंट दो दो बन, ए के ए एक्स ए वाई, बी के बी एक्स बी वाई, आर के आर एक्स आर वाई। अब अगर ये बी एक्स है तो ये कैप भी बी एक्स ही कहलाएगा, और अगर Q टू M ए वाई है तो S टू T भी ए वाई ही कहलाएगा।
इस तरह से एक कंप्लीट वीक हमने बना ली। इसको आप उसी तरीके से सॉल्व करते हैं। शुरू यहां से हुआ था कि O to N equals to O to N equals to O to N plus N to N। यहां से हमने स्टार्ट किया। ये क्या शो कर रहा है कि हमने दो वेक्टर्स जो A और B ऐड किए थे हेड टू टेल रूल के तहत। इस O to N को बोलेंगे आप, O to N को बोलेंगे A और M to N को बोलेंगे B। y equals to A plus B according to head to tail rule method। पहला काम ये था। अब जब आप कंपोनेंट्स की बात करें तो ये टोटल x एक्सिस है। इसमें आपको एक rx नजर आ रहा है और इसके दो हिस्से देखें, एक O to Q जो ax है और दूसरा Q to S जो bx है। तो इसका मतलब यूं लिखा जा सकता है कि O to S बराबर है, O to S टोटल x एक्सिस है, बराबर है O to Q प्लस Q to S। O to S टोटल जो x एक्सिस में है वो बराबर है एक हिस्सा ax दूसरा हिस्सा bx। तो इस O to S को आप rx बोल दें, दैट इक्वल्स ax प्लस bx। तो r अगर a प्लस b के इक्वल था तो rx उसका x कंपोनेंट ax प्लस bx के इक्वल है। आप इसके यूनिट वेक्टर ला सकते हैं, आप एरो हटा दें यूनिट वेक्टर आ जाएगा। इधर एरो हटाएं तो यूनिट वेक्टर नहीं आ सकता। क्या वजह है कि r a प्लस b में यूनिट वेक्टर नहीं आ सकता? इसकी वजह ये है, रीजन ये है कि a और b x y z में नहीं है। यूनिट वेक्टर वहीं पे आना है, जैसे यहाँ rx है तो i आएगा, ax है तो i आएगा, bx है तो i आएगा। x के साथ यूनिट वेक्टर i आता है। यूनिट वेक्टर i कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होगा तो rx equals to ax plus bx। rx equals to ax plus bx। ये along x axis मेजरमेंट हो गई। अब y देख लेते हैं। जैसे आपने x के along मेजरमेंट की वैसे y के along मेजरमेंट देखें। कल r y उसके दो हिस्से a y और b y। ये बनेगा s to n equals to s to p plus p to n। s to n equals to s to p plus p to n। s to n में r y equals to a y plus b y। r y equals to a y plus b y। एरो हटा दें तो यहाँ यूनिट वेक्टर j आएगा, r y j a y j b y j। देखें x से एरो हटाया था तो y आया था और y से एरो हटाया तो j आया। j कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा। r y equals a y plus b y। ये y कंपोनेंट का रिजल्ट है। तो एक तरफ rx आया ax plus bx, दूसरी तरफ ry आया ay plus by। अब आप ये ध्यान में रखें कि r अगर a और b के ऐड करने से आया है तो यहाँ एक चीज ये भी बनती है, ये टोटल rx है, ये टोटल rx है और ये ry है। दोनों के दरमियान एंगल 90 है। ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ये rx और ry 90 के एंगल में है रेक्टेंगल मोमेंट्स। ये टोटल rx है जिसमें दो हिस्से थे, ax दूसरा bx। टोटल ry जिसमें दो हिस्से थे ay प्लस by। अब अगर आप हेड टू टेल रूल यहां पे लगाएं तो लग सकता है rx का हेड है, ry टू टेल और re का रिजल्टेंट है। ये पॉइंट वो था, ये n था, ये s था। तो अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल नहीं बनता है। अगर r a प्लस b था तो r also equals to rx plus ry।
यहां मैं एक चीज समझाना चाह रहा हूं बहुत, ये वो ये कि अगर आर ए प्लस बी है और आर एक्स प्लस आर वाई में फर्क है, दो फर्क। पहला फर्क, आर ए प्लस बी में ए और बी परपेंडिकुलर नहीं थे, कोई एक्स वाई में नहीं था। पहली बात, ए प्लस बी में ए और बी परपेंडिकुलर नहीं थे, कोई एक्स वाई में नहीं था। लेकिन आर एक्स वाई में देखें, ये दोनों परपेंडिकुलर भी है, दोनों परपेंडिकुलर भी है, एक एक्स एक्सिस में और दूसरा किसमें, वाई एक्सिस। यानी यूं समझिए कि ये जो आर एक्स प्लस आर वाई है, ये आर रिजल्टेंट है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के एडिशन, और यहां जो आर है ए प्लस बी, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का एडिशन नहीं है। आप इस आर को यूं भी लिख सकते हैं, आर एक्स यूनिट वेक्टर आई आर वाई जे। तो सर आर को क्यों नहीं लिख सकते? आर आर देखे ना एक्स में है, ना वाई में है, ना जी में। मैंने आपसे पहले कहा जो परपेंडिकुलर हो या जो किसी एक्सिस के अलाउंग हो, उनके साथ यूनिट वेक्टर आता है। मतलब अगर कोई एक्स एक्सिस में है तो आई आएगा, अगर कोई वाई एक्सिस में है तो जे आएगा। ये इस वक्त रिजल्ट आया। आप इस आर की मैग्नीट्यूड निकाल सकते और आप इस आर की डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते। अब आपने यहाँ हेडिंग दी कि मैंने इस आर की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर। जब आपने इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है तो मैंने आपसे ये कहा था जहां पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हो वहां मैग्नीट्यूड का तरीका क्या है। परसों बताया आपको, जहां पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हो मैग्नीट्यूड के लिए x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर अंडर रूट। ये देखिए r स्क्वायर इक्वल्स rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर। ये ध्यान है कि जब मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो ऊपर एरो नहीं डालना। और ये मैग्नीट्यूड सर यहाँ क्या होगी? अगर आर ए प्लस बी है और मैं आपसे कहूं कि मैग्नीट्यूड लिखें, यहाँ आप एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट तो देख ही नहीं रहे, इसलिए यहाँ पर ये फार्मूला नहीं लग सकता कि मैं लिखूं आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। हाँ, अगर ये ए और बी परपेंडिकुलर हो, इनमें एंगल 90 होता, मैं लिखता आर स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। इसका अंडर रूट इधर अंडर रूट, यहां स्क्वायर अंडर रूट कट जाएगा, उधर नहीं कटेगा, बीच में प्लस आर। सिंपल आर इक्वल्स टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर अंडर रूट। यहां आप की वैल्यूज पुट कर सकते हैं। आर एक्स की वैल्यू कौन सी है? ए एक्स प्लस बी एक्स। तो आर इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस ये आर एक्स आपने निकाला, ये बॉक्स में लिखा है, आर वाई की वैल्यू ए वाई प्लस बी वाई का स्क्वायर अंडर रूट। ये जहन में रहे कि ये दो दो कंपोनेंट्स के लिए, मतलब अगर आर है, आर एक्स है तो उसके दो कंपोनेंट है, ए एक्स बी एक्स, आर वाई के दो कंपोनेंट है। लेकिन far more than two components, far more than two components, अगर दो से ज्यादा कंपोनेंट्स हो फिर क्या सिचुएशन बनेगी? फिर यही रिलेशन बन जाएगा r इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डॉटेड लाइन का स्क्वायर प्लस, देखिए दो से ज्यादा कंपोनेंट है तो ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स का स्क्वायर प्लस इसी तरह लिख सकते हैं ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई प्लस डॉटेड लाइन का स्क्वायर और इस सारे का अंडर रूट। दो से ज्यादा कंपोनेंट्स में आप तादाद बढ़ा सकते हैं, सी एक्स कर दें, डी एक्स कर दें, ई एक्स कर दें, डी वाई कर दें, डी वाई कर दें।
ये तो हमने आर की मैग्नीट्यूड ली, उस दिन यही था कि डायरेक्शन कैसे ले, डायरेक्शन ऑफ आर के लिए, क्योंकि आर एक्स में तो नहीं है या आर वाई में तो नहीं, बल्कि आर का लिंक एक्स से भी है वाई से भी है। और जहां ऐसी सिचुएशन है जहां उसका लिंक एक्स से भी हो वाई से भी हो, वहां डायरेक्शन के लिए tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये बात डिस्कस हुई थी कि cos क्यों नहीं लेते। मैंने आपसे कहा था अगर आप cos थीटा से थीटा लेंगे तो सिर्फ x कंपोनेंट आएगा, और अगर sin थीटा से थीटा लेंगे तो सिर्फ y कंपोनेंट आएगा। tan थीटा का फायदा ये है कि परपेंडिकुलर एक ry और बेस rx दोनों कंपोनेंट आ रहे हैं। यहां ये थीटा बनेगा, ये बनेगा परपेंडिकुलर और बेस। करें तो क्या आएगा, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ry ओवर rx। यहां ry की वैल्यू लिख देते हैं, वो है ay प्लस by। तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ay प्लस by ओवर rx की वैल्यू, rx की वैल्यू है ax प्लस bx। ये थीटा फाइंड होगा, लेकिन दो से ज्यादा कंपोनेंट हो तो फिर, अगर दो से ज्यादा कंपोनेंट है तो फिर लिख दें ay प्लस by प्लस cy प्लस dy। अपनी किताब में जब आप देखेंगे तो इसके एंड पे समरी, इस टॉपिक के एंड पे समरी में हमने ये बताना है कि कितने मेथड अपनाए इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मेजर किया r इक्वल्स टू a प्लस b। याद करें ये सबसे स्टार्ट था कि दो वेक्टर है और उन्हें ऐड करने हैं टू टेबल्स। r इक्वल्स टू a प्लस b मेजर किया सबसे पहले तो ये। नंबर 2 सेकंड हमने rx मेजर किया ax प्लस bx। थर्ड हमने ry मेजर किया ay प्लस by। देख लें तरतीब देखें, ये a प्लस b, rx ax प्लस bx, ry ay प्लस by। नंबर 4 r की मैग्नीट्यूड rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर अंडर रूट। और पांचवा आपने उसकी डायरेक्शन फाइंड की। फिफ्थ पॉइंट थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स y कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट। तो ये कंप्लीट टॉपिक है जो नंबर का आ सकता है, तस्वीर अगर ले लेता है। इसको हम बाकायदा तौर पे अब आपने इस पूरे टॉपिक में स्टार्ट से लेकर समरी तक मेंशन कर। अब आप थोड़ा सा एंड में देखेंगे इस टॉपिक में तो क्वाड्रेंट्स का जिक्र, जिन क्वाड्रेंट्स का मैं जिक्र करने जा रहा हूं वो एमसीक्यू के ही है। वो एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट है। इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 डिग्री से 90 डिग्री के दरमियान होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में याद रखेंगे एक्स और वाई, एक राइट वर्ड है एक अपवर्ड है। अगर ये आर एक्स है तो ये पॉजिटिव है, और अगर ये आर वाई है तो ये पॉजिटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं। चैप्टर के शुरू में पढ़ा था कि राइट वर्ड एक्सिस पॉजिटिव होता है, तो आर एक्स पॉजिटिव है। अपवर्ड एक्सिस पॉजिटिव होता है, आर वाई पॉजिटिव। पहले क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है।
ये सेकंड क्वाड्रेंट है, 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट है। अब इस पे गौर करें तो एक लेफ्टवर्ड है, लेफ्ट, और एक अपवर्ड है। लेफ्टवर्ड नेगेटिव होगा, आर एक्स नेगेटिव होगा, और अपवर्ड आर वाई पॉजिटिव होगा। अपवर्ड आर वाई पॉजिटिव होगा। तो लेफ्टवर्ड नेगेटिव है और अपवर्ड पॉजिटिव है। लेफ्टवर्ड नेगेटिव है, अपवर्ड पॉजिटिव है, राइटवर्ड पॉजिटिव है, अपवर्ड पॉजिटिव है। तीसरा क्वाड्रेंट 180 से 270, थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं इसमें एक लेफ्टवर्ड है, दूसरा डाउनवर्ड है। लेफ्टवर्ड नेगेटिव है, आर एक्स और आर वाई की नेगेटिव है। तो लेफ्टवर्ड नेगेटिव, डाउनवर्ड भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव हैं इन केस ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट। और इन केस ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से 360 राइट, यानी आर एक्स पॉजिटिव है और आर वाई नेगेटिव, लेफ्टवर्ड डाउनवर्ड। तो पहले क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव है, एक राइटवर्ड एक अपवर्ड। दूसरे क्वाड्रेंट में लेफ्टवर्ड नेगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव। तीसरे में दोनों नेगेटिव, और चौथे में डाउनवर्ड नेगेटिव और राइटवर्ड पॉजिटिव। तो इस क्वाड्रेंट के चक्कर में ये याद रखना है स्टूडेंट्स के राइटवर्ड प्लस होता है, लेफ्टवर्ड नेगेटिव होता है, अपवर्ड पॉजिटिव होता है और डाउनवर्ड नेगेटिव। फिर एक और अहम बात, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर एक वेक्टर ए दिया जाए, एक वेक्टर ए दिया जाए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब वेक्टर ए दें तो आपको पता है कि ये वाला जो एंगल है ये फाई कहलाता है। फाई इनिशियल फेज कहते हैं, इनिशियल फेज। फाई किसी भी वेक्टर ए को किसी भी एक्सिस से लिंक कर सकते हैं। फाई एक ऐसा एंगल है जो किसी भी वेक्टर ए किसी भी एक्सिस से लिंक कर सकता है। मतलब मैंने इस वक्त जो बनाया फाई वो एक्स के साथ बनाया। थीटा क्या है? ये थीटा, थीटा सेकंड फेज एंगल होगा। फाई इनिशियल फेज एंगल, थीटा सेकंड फेज एंगल। थीटा की ये शर्त है कि थीटा मस्ट स्टार्ट फ्रॉम 0 डिग्री एंड ऑन वेक्टर ए। फाई की ये शर्त नहीं है। फाई वेक्टर ए को किसी भी एक्सिस से लिंक कर देता है, ठीक है, लेकिन जो थीटा है वो 0 डिग्री से शुरू होगा और वेक्टर ए को लिंक करेगा। तो आप पहले क्वाड्रेंट में देखिए, अगर फाई 45 है तो थीटा भी 45 है, इसलिए पहले क्वाड्रेंट में फाई बराबर है थीटा। अगला सेकंड क्वाड्रेंट देखिए, सेकंड क्वाड्रेंट में जहां एक, ये देखिए ये लेफ्टवर्ड है और ये अपवर्ड है, ये सेकंड क्वाड्रेंट। आपने यहां वेक्टर ए बनाया, ये बना दिया वेक्टर ए। पहले फाई शो करूं, फाई किसी भी एक्सिस से लिंक करने के लिए ये फाई है, ये आपने देखा नेगेटिव एक्स से लिंक किया। थीटा का थीटा इस थीटा तो मस्ट आपको 0 डिग्री से शुरू करना होगा। ये 0 डिग्री से आप थीटा शुरू करेंगे, ये वेक्टर ए तक आएगा तो ये 180 डिग्री, इसमें से फाई माइनस कर दें तो थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा है 180 माइनस फाई।
फिर देखें अगर आप 0 से शुरू हो और 180 तक आएंगे थीटा 180, इतना हिस्सा माइनस कर दो, थीटा -5 सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये वेक्टर है थर्ड क्वाड्रेंट में एक लेफ्टवर्ड एक डाउनवर्ड दोनों नेगेटिव। फिर वही बात के फाई कहां है, फाई वेरिंग कर एक्स एक्सिस के साथ, थीटा का उसके लिए मास 0 डिग्री से स्टार्ट करना है ये और यहां तक आएगा 180 क्रॉस करके, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा 180 + 5। फिर देखें 180 से क्रॉस करके भाया थीटा आ गया 180 + 5 और आखिरी फोर्थ क्वाड्रेंट, ये x पॉजिटिव y नेगेटिव, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां वेक्टर ए में y आपने x एक्सिस के साथ ही बनाया, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, थीटा कहां से आना है 0 डिग्री से, ये सारा कहां आया 360 से पहले रुक गया, कितना पहले रुका भाई, इसलिए आखिरी क्वाड्रेंट में थीटा है 360 माइनस। तो एमसीयू के लिए ये क्वेश्चन है, पहला क्वाड्रेंट x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, थीटा y के बराबर। दूसरा क्वाड्रेंट x नेगेटिव y पॉजिटिव, थीटा 180 माइनस y के बराबर। तीसरा क्वाड्रेंट दोनों नेगेटिव, थीटा 180 + y। फोर्थ क्वाड्रेंट x पॉजिटिव y नेगेटिव, थीटा 360 माइनस y। इसमें से कोई भी बात आज हमने पढ़ा है आप पूछना चाहें तो क्वेश्चन करना चाहें तो इसकी पूरी डिटेल हमने डिस्कस की। ठीक है, बताते हैं इसका वो दोबारा पूछें। ये सीआईडी वाला पार्ट था। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। ये जो वेक्टर एडिशन का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है, ये जो आपने डायरेक्शन ऑफ आर पॉइंट किया सर, ये दोबारा क्लियर कर दें। डायरेक्शन ऑफ आर, जी ये डायरेक्शन ऑफ आर थीटा से आनी है। ये देखो आपने जब रेजोल्यूशन पढ़ा था, रेजोल्यूशन की आपने डायरेक्शन थीटा से ली, रेजोल्यूशन पिछला टॉपिक है, वहां आपने लिया था tan थीटा ए वाई ओवर एक्स, यहां आपने थीटा लिया है tan थीटा बराबर है आर वाई ओवर आर एक्स। और हमेशा जो रिजल्टेंट होता है, जो 2 डायमेंशनल का रिजल्टेंट, ये देखो एक्स और वाई का रिजल्टेंट आ, उसकी डायरेक्शन tan से अब tan थीटा बराबर है परपेंडिकुलर ओवर बेस, थीटा बराबर है tan इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। आर वाई की वैल्यू कौन सी है, ए वाई प्लस बी वाई, और आर एक्स की वैल्यू कौन सी है, ए एक्स प्लस बी एक्स। और कुछ सर, ये आपने समरी बनाई है, इसका मकसद क्या है?
समरी का ये मकसद है कि जो आपने शुरू से लेके एंड तक किया है उसकी आपने एंड पे समरी किताब में भी देखेंगे उसने लिखी कि हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, कि हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया। सबसे पहले हमने दो वेक्टर्स लिए हैं ए और बी, उनका एक रिजल्टेंट आर लिया। फिर हमने आर एक्स को ए एक्स प्लस बी एक्स के बराबर किया। फिर हमने आर वाई को ए वाई प्लस बी वाई के बराबर किया। यही काम हम करते आए हैं जो समरी की शक्ल में लिख रहे हैं। चौथा हमने आर की मैग्नीट्यूड की और पांचवा हमने आर की डायरेक्शन थीटा भी बताया, tan इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। समरी तक ये क्वेश्चन पूरा हो जाता है, लेकिन ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये एमसीक्यू के लिए हैं, वो इस थ्योरी का हिस्सा नहीं और कुछ। सर गोश्त ला दे डिस्टॉर्शन आ रही है, क्लियर नहीं है आपका क्वेश्चन।